हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो लोग बिगनर्स है, देखो डाइटिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग जब शुरुआत करते हैं ना वेट लॉस जर्नी, तो उनसे डाइट नहीं फॉलो हो पाता है और बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम भी है कि वो अलग से अपना खाना नहीं बना पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है कि घर पे जो खाना बना है उसी को खाकर आप अपना वेट कम कर सकते हो। कैसे करना है वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी जो है आप समझ पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से संतुष्ट होते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर अपनी एज हाइट बता दें और आपको कितना वेट कम करना है ये भी मुझे बता दें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ अपनी रियल जर्नी शेयर करती हूँ कि मुझे किन बातों का मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब मैंने शुरू में वेट अपना कम करना चाहा तो नहीं हो पाता था। एक बार मैं करती थी, फिर मैं छोड़ देती थी, फिर मैं करती थी, फिर मैं छोड़ देती थी। एक तो सही तरीका मुझे नहीं पता था। तो ऐसे ही मैं एक बार वीडियो देख रही थी मोबाइल पे, तो दिखा मुझे कि 32 बार फार्मूला दिखा था मुझे स्वीकार सर का। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि उसमें डाइटिंग नहीं करना था। जब आप शुरू कर रहे हो ना तो उसमें डाइट नहीं करना, उसको बस स्लो ईटिंग से खाना है और चबा चबा के खाना है। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से करना है। स्वीकार सर ने उसमें बताया था, तो वो चीज़ें मैंने फॉलो की थी और उसका असर बहुत अच्छा दिखा। इसके बाद से देखो हर चीज़ की अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, तो नुकसान भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि 32 बार फार्मूला का थोड़ा बहुत नुकसान भी है, लेकिन हाँ फ़ायदे भी बहुत है। अगर आप डाइटिंग नहीं करना चाहते हैं तो 32 बार फार्मूले से आप अपना वेट कम कीजिए। हर चीज़ खाइए जो आपके घर में बना है, लेकिन हाँ ऑयली चीज़ें आप तो नहीं खा सकते, बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते, चीनी वगैरह छोड़ना पड़ता है। और डाइट करोगे तो बहुत जल्दी वेट कम होता है और 32 बार फार्मूले से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ होता ज़रूर है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगी आपको कि आपको कैसे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे 32 बार फार्मूला आपको फॉलो करना है। उसके साथ देखो मॉर्निंग की रूटीन आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। मॉर्निंग में आप अगर जल्दी उठते हो सोकर तो आप सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना मॉर्निंग का रूटीन होता है। मॉर्निंग में आप सुबह उठिए, फिर गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। इसके बाद से देखो यहाँ मैं पीती हूँ डिटॉक्स ड्रिंक। जो आप बॉडी को सबसे पहला ड्रिंक देते हो ना, उसका असर हमारे बॉडी पे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई होता है और हम जो भी चीज़ें खाते पीते हैं वो हमारे शरीर को लगता है। हमारी बॉडी उसे बहुत जल्दी पचाती भी है और डाइजेस्ट होता है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं मॉर्निंग में ये ड्रिंक बनाती हूँ। तो आज मैंने बनाया, थोड़ा बहुत देखो अलग होता है हमेशा। आज मैंने जीरा डाला था, थोड़ा सा तेज पत्ता डाला था, एक लौंग डाली थी, हल्दी डाली थी। हल्दी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं और आपके शरीर में अगर सूजन है तो उसको ये कम करता है। तो आपके ऊपर है, आपको जो भी सूट करता है। एक फैट कटर ड्रिंक ज़रूर पीजिए बनाकर और उसको अर्ली मॉर्निंग पीजिए। सुबह सुबह आपने गुनगुना पानी पिया, इसके बाद से सेकंड ड्रिंक में आप कोई भी फैट कटर ड्रिंक रखिए। इसके बाद आप अपने घर के काम कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप ऑफिस जाती हैं, कोई भी है मतलब लेडीज है, तो हम घर के काम होते ही हैं, तो वो सारे काम कीजिए। घर का काम करना भी अच्छा होता है, मतलब एक्टिव रहना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, मतलब कि मेरे यहाँ सुबह सुबह ये सारी चीज़ें होती है। इसके पहले मैं झाड़ू लगा चुकी होती हूँ, घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी होती है। तो यहाँ पे देखिए आलू बैगन की सब्जी बना रही हूँ और एक साइड मैंने रखी है चाय। चाय को देखो मैंने नहीं छोड़ा है। बहुत लोग चाय छोड़कर वेट लॉस करते हैं, मुझसे नहीं छूटी थी चाय। और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे भी सहेलियां हैं जो कि चाय नहीं छोड़ पाती हैं, चाय नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि चाय छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी क्वांटिटी को आप कम कर दीजिएगा, चीनी छोड़ दीजिएगा, तो आपका वेट कम होने लगता है। यहाँ पे मैंने आलू डाला था तेल में। और देखो जब भी आप खाना बनाते हो, ये खाना अगर आप खाना चाहते हो जो घर पे बना है ना, तो तेल की क्वांटिटी आप कम कर देना। ऐसे भी देखो तेल ना सबके लिए हानिकारक होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। आप अगर अपनी फैमिली को हेल्दी खाना खिलाना चाहते हो तो तेल की क्वांटिटी उतना ही रखना जितने में सब्जी आपकी बन जाए और सब्जी स्वादिष्ट बन जाए, बस इतना ही। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल डालोगे तो ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट बनता है एकदम से खाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर बना
बनाने का तरीका अच्छा है आपका तो कम तेल में भी खाना अच्छे से बन जाता है। यहाँ पे देखो चाय बन गई है। चाय के लिए मैं हमेशा छोटी कप का इस्तेमाल करती हूँ ताकि ये भरा भरा दिखे। आप अगर छोटे कप में 1 कप चाय भी पियोगे ना तो ये आधी कप के बराबर ही होती है, लेकिन मेरी ना कप चाहे जो हो मैं आधी कप ही चाय पीती हूँ, तो ये मेरा हैबिट बन चुका है। देखो यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बस इसको भाप में पकाया था मैंने और यहाँ बन गई है। अब साथ में मैं पराठे सेक दूंगी और जब तक मैं चाय पी के आई थी तब तक ये सब्जी जो है गल गई थी अच्छे से, मतलब बीच बीच में मैंने 1-2 बार चला दिया था और ये सब्जी बन गई। तो सुबह का मेरा इसी तरह से काम चलता है, भाग दौड़ होता है और अपने लिए बिल्कुल भी टाइम निकालने का मतलब टाइम नहीं होता है, तो मैं अपना काम इसी तरह से करते रहती हूँ। बीच में मैं ड्रिंक पी लेती हूँ, बीच में मैं चाय पी लेती हूँ, मतलब ब्रेक ले लेती हूँ 2-4 मिनट का, तो इस तरह से काम चलते रहता है। अब अगर आप चाहोगे ना कि पर्सनली आप अपने लिए कुछ करो, मतलब टाइम अलग से निकालो, तो फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए इसी के बीच में आप काम करते चलो। तो देखो नाश्ते में मैंने सबके लिए बनाया था पराठे और सब्जी, तो आज मैं रोटी लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसको आपको कैसे खाना है, ठीक है। तो इसके आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इस तरह से। एक रोटी के आपके बन जाएंगे 16 टुकड़े, 16 से 18 टुकड़े। देखो स्वीकार सर बताते हैं अंगूठे के बराबर तोड़कर खाओ, तो मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, ठीक है। बहुत लोग खाते भी होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि इतना छोटा सा टुकड़ा मतलब मुंह के किस कोने में जाएगा पता ही नहीं चलेगा, चबाएंगे क्या हम लोग। इस वजह से मैं जो रोटी का टुकड़ा भी दिखाई हूँ आपको, तो उस तरह का मेरा रोटी का टुकड़ा होता है। एक रोटी में 16 टुकड़े मेरे आराम से हो जाते हैं। मीडियम साइज की रोटी होती है हमारे घर की, और इसको मैं देखो आपको काउंट करके भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 35 बार चबाया था उस छोटे से निवाले को। अगर आप ये रोटी के टुकड़े को नहीं चबा पा रहे हो तो इसमें एक खीरे का टुकड़ा, गाजर का टुकड़ा आप डालकर और चबा सकते हो इसको ईजिली। एक निवाले को 32 बार से ज़्यादा चबाना है आपको। अगर आप रोटी चावल खाकर वेट कम करना चाहते हैं, अलग से कोई डाइट नहीं करना चाहते, तो आपको एक निवाले को 32 बार से ज़्यादा चबाना है, फिर उसको निगलना है, तो वैसे भी आपका वेट कम हो जाएगा। अगर आप 32 बार फार्मूले से अपना वेट कम करना चाहते हो तो ये एक तरीका है वेट कम करने का, लेकिन हाँ आपको स्लो खाना पड़ेगा। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। पानी लेना है आपको, फिर से आपको जंक फूड नहीं खाना है, चीनी छोड़ना है, ये सारी चीज़ें। और अगर आप मेरी डाइट को फॉलो करते हैं तो आपका वेट तो 1 मंथ में 5 से 6 किलो आराम से जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं बताती हूँ, मैं हल्के फुल्के डाइट बताती हूँ जो कि आपके घर में है। तो डेली वीडियो को फॉलो कीजिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, और मैं जो बता रही हूँ उसको कीजिए 1 मंथ तक, देखिएगा कितना अच्छा वेट कम होता है। और स्लो ईटिंग खाना है, मेरे डाइट के साथ भी आपको स्लो ईटिंग करना है, तो स्लो ईटिंग खाएंगे तो जल्दी से वेट कम होता है। तो ये था आज का 32 बार फार्मूला। कैसे किया था मैंने इसकी आदत लगाने में, आपको 32 बार चबाने में मुझे टाइम लगा था 40 दिन का। इसको सीखने में, इसको सीखना पड़ता है, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें काम के दौरान जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है। थोड़ी सी साउंड आ रही है, इग्नोर। जो भी बिगनर्स हैं तो हमें जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है, और इस हैबिट को हमें चेंज करना पड़ेगा अगर आप 32 बार फार्मूले से वेट कम करना चाहते हैं। मैंने शुरुआत इसी से की थी क्योंकि मैं डाइट नहीं करना चाहती थी। मैंने धीरे धीरे इस पर स्टडी किया और देखा कि बहुत अच्छे से मेरा वेट कम हुआ। लेकिन हाँ, इसके साथ एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है, आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हो कि हम डाइट नहीं करेंगे लेकिन हमारा बाल झरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 32 बार फार्मूला कर सकते हो। लेकिन क्योंकि देखो जितने लोगों ने 32 बार फार्मूला किया है ना, वो उनके बाल झड़ते ही झड़ते हैं। ये पता नहीं क्या है रीज़न इसका, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बाल झड़ते ही झड़ते हैं। और अगर आप मेरी डाइट उसके साथ फॉलो करते हो तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे, नाखून नहीं टूटेंगे, क्योंकि मैंने स्टडी किया हुआ है इस पर। और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनको मैं ये चीज़ें देती हूँ, तो उनका वेट भी कम होता है, ना बाल झड़ते हैं, ना स्किन खराब होते हैं, ना ही नाखून टूटते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉलो कर सकते हैं आप मेरी वीडियो देख के।
तो उसके बाद से देखो मैंने लंच किया। लंच के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी ज़रूर पीना। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में लंच के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पिया था। कोई सा भी ग्रीन टी ले सकते हो आप, जो भी आपके बजट में हो वो ले लो। और लंच हमारा एज़ यूजुअल होता है, देखो दाल चावल ही बनता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो भी बनता है वो खाइए, कंट्रोल कीजिए। कल के वीडियो में मैंने लंच थाली कैसे सजाना वो दिखाया था। इसके 1 घंटे बाद मैं पीती हूँ ग्रीन टी। इसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ और मिलूँगी आपसे शाम को। शाम को आप चाय पी सकते हो। चाय के साथ देखो बिस्किट और नमकीन आप मत लेना जो मार्केट की होती है। आपने हेल्दी स्नैक्स ले सकते हो, जैसे मूंगफली ले सकते हो 1 मुट्ठी, मखाने खा सकते हो, भुने हुए चने खा सकते हो। यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में आज आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ। डिनर हमेशा हल्का रखिए, हल्का रख कर खाइए। और देखिए 1 रोटी भी आप खा सकते हैं सब्जी के साथ, या फिर आप इस तरह का कुछ भी हल्का फुल्का बनाकर भी खा सकते हैं। और कोशिश करें कि 7 बजे तक आप डिनर कंप्लीट कर लीजिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अपने लिए। वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो आपको 7 बजे तक खाना खाना ही है। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, सोयाबीन लिया था। सोयाबीन में प्रोटीन मिल जाएगा। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए सोयाबीन बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपको सभी सब्जियों को भून लेना है। हाफ क्रंची भूनिएगा और इसमें चाहे तो आप थोड़ा बहुत सॉस वगैरह मसाले डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया था और इसी को मैंने डिनर में खाया था। इस तरह का ही डिनर होता है मेरा। इसके बाद से मैं वॉक करती हूँ आधे घंटे का। और आज दूध लेने का किसी का मन नहीं था तो मैंने इसको फाड़ दिया था। ये पनीर बन जाएगा। तो लगभग जो है मैं घर पे पनीर बनाती हूँ और घर का ही पनीर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट का मतलब दूध जिस दिन भी पीने का मन नहीं होता है किसी का भी, उस दिन मैं पनीर बना देती हूँ तो सब्जी बन जाती है अगले दिन। तो इस तरह से ही हमारा होता है। और देखो यहाँ पनीर बन गई है। और जब तक मैं बाकी के काम निपटाऊंगी, सोते समय इसको मैं बांध के रख दूंगी, सुबह तक ये बहुत बढ़िया तरीके से पनीर बन जाएगी। इसके बाद से नाइट ड्रिंक लेती हूँ मैं रात में सोते समय, जो कि मैंने बहुत बार रेसिपी शेयर भी की हुई है, शॉर्ट वीडियो भी डाला है। तो ये बहुत बढ़िया ड्रिंक है। अगर आप सोते समय इसको लेते हो, आपका पेट अच्छे से साफ़ होता है सुबह सुबह। और देखो पेट अच्छे से साफ़ होता है तो कोई भी चीज़ आपको खाने में डाइजेस्ट होता है। इस वजह से इस ड्रिंक को रात में सोते समय ज़रूर पीजिए। वेट लॉस भी कराएगा, पेट भी अच्छे से साफ कराएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।